हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस आईपीओ एनालिसिस को जिसका नाम है एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ। एचडीबी फाइनेंशियल जो है एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। मतलब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट यानी कि आरबीआई ने इसको एक ऊंचा दर्जा दे रखा है। इन कंपनीज का फेल होना एक इकोनॉमी पे असर डालता है, इसलिए इन कंपनीज को बहुत ही सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, एचडीबी फाइनेंशियल्स जो है यह एचडीएफसी बैंक की होली ओन्ड सब्सिडरी थी एंड रेगुलेशंस की वजह से इसको लिस्ट करना पड़ा सेपरेटली। एंड इसका मेजर जो फायदा होने वाला है वो एचडीएफसी बैंक को होने वाला है, क्योंकि उनको मिलेगा 10,000 करोड़ का मुनाफा इससे। तो शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस, इन्हीं तरह से ये कंपनी लोन्स देती है। एंड ये मेजरली 3 सेक्टर्स के अंदर लोन देती है। एक है एंटरप्राइज लैंडिंग, यानी कि जो बिजनेसेस होते हैं छोटे एमएसएमईज हुए। दूसरा असेट बेस्ड फाइनेंसिंग, यानी कि अगर आप कोई कार लोन या व्हीकल लोन या फिर किसी असेट को लेते हो, कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह, तो उन असेट्स के बेसिस पे जो लोन मिलता है उसको कहते हैं असेट फाइनेंसिंग। एंड तीसरा होता है आपका जो कि गोल्ड लोन्स, पर्सनल लोन एंड उस सेगमेंट। काम की बात यह है कि ये तीनों सेगमेंट के अंदर ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑलमोस्ट, यानी कि तीनों सेगमेंट से इसको रेवेन्यूज आते हैं। इस कंपनी के ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ कस्टमर्स हैं, लगभग 1700 या 1800 ब्रांचेस हैं एंड पूरे 31 के 31 भारत के स्टेट्स के अंदर यह ऑपरेशनली एक्टिव है। तो इसी तरह से ये ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिफिकेशन है इस कंपनी को थोड़ा रिस्क के मेजर से अगर हम देखें तो वो कम कर देता है, क्योंकि इस कंपनी के ऑपरेशन डाइवर्सिफाइड है। अब बात करते हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में। तो जो लेंडिंग इंडस्ट्री है यह मेनली जो है इंडिया के अंदर 2 ट्रिलियन से स्टार्ट हुई थी 2000 सन के टाइम पे, एंड अभी ये 41 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। इसका एक्सपेक्टेड कैगर जो है 15 to 17% है, जो कि अगर कंपनी उस रेट से भी ग्रो करे तो बहुत ही अच्छा कंपाउंडिंग रेट ग्रो कर सकती है। तीसरा दोस्तों, इंडस्ट्री के जो टेलविंड्स हैं उसके अंदर आता है कि अब जो डिजिटल इकोनॉमी है उसके अंदर क्रेडिट फॉर्मलाइजेशन हो गया है। लोग बाग जो हैं, चाहे वो गांव से हो या कस्बे से हो, उनको एक्सेप्टेंस है, उनको एक्सेप्टेबिलिटी है कि वो लोग जाके सीधा लोन ले सकते हैं। उसी तरह से एमएसएमईज हैं एंड जो जनरल इकोनॉमिक ग्रोइंग है उसके हिसाब से जो लेंडिंग स्पेस है उसमें एक स्कोप है ग्रोथ का। ये टेलविंड्स हैं एंड इसी के साथ गवर्नमेंट के अगेन इनिशिएटिव्स हैं इस सेक्टर के साथ। एंड दोस्तों इसके साथ ही बहुत सारे फिनटेक मॉडल्स हैं जो कि अपने आप को इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। अंडर सर्व्ड जो पॉपुलेशन है इंडिया की, जो रूरल एरियाज में या टियर 2, टियर 3, टियर 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं, वहां पे भी अब आपको लेंडिंग या फिर क्रेडिट इजीली अवेलेबल है। एंड इसी वजह से यह जो इंडस्ट्री है इसको ग्रोइंग कह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल जो है इस कंपनी के वो बढ़ते जा रहे हैं एंड कैसा है कि वो एक मॉडरेट रेंज में है कंपेयर टू पीयर्स। इसको बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, बहुत बुरा नहीं बोल सकते, यह जो है अच्छी रेंज के अंदर है। यानी कि अगर इसके रेशोज की बात की जाए तो वो हेल्दी रेशोज हैं। 20% के जो रिटर्न रेशोज हैं आरओई के ऊपर, देन आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी ऑलमोस्ट 8 to 8.5% के हैं एंड वो इंक्रीजिंग में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीजिंग में है, रेवेन्यू इंक्रीजिंग में है। तो इस कंपनी का जो स्केल है वो बढ़ता जा रहा है, इसका एयूएम साइज बढ़ता जा रहा है। अब आज की डेट में इसका एयूएम साइज कंपेयर टू इट्स पीयर 98,000 करोड़ की कंपनी है और वहीं बजाज फाइनेंस जैसी 3 लाख करोड़ की कंपनी है। तो उस हिसाब से इसलिए इसकी जो पोजीशनिंग है वो एक थोड़ी मॉडरेट पोजीशनिंग हो जाती है अपने पीयर्स के मुकाबले में। बट ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस इस कंपनी के जो ग्रोथ रेशोज हैं उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो है अच्छे रेशोज हैं एंड उनके अच्छे ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं। तो अगर आप किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स। यानी कि ये अगर मैंने कुछ लोन उधार दिया, यानी मैंने कुछ उधार दिया है, तो उस उधार के वापस आने के चांसेस कितने, अगर उसके चांसेस कम है तो मेरे जो रिस्क के एसेट्स हैं वो ज्यादा है। तो यह जो एक मैट्रिक है ये यूज किया जाता है कंपनीज के मतलब कंपनीज के फंडेड स्टेटस को समझने के लिए एंड उसकी सस्टेनेबिलिटी को समझने के लिए। अगर कोई कंपनी ज्यादा छोटे छोटे लोन्स दे रही है जिसके वापस आने के चांसेस नहीं है, तो वो कंपनी आपका पैसा डुबा सकती है एंड उससे बचने के लिए आपको ये रेशोज देखनी बहुत जरूरी है। कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ ही दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं असेट क्वालिटी। असेट क्वालिटी से मेरा मतलब यह है कि आपका अगर टोटल लोन्स है तो उसका कितना परसेंट है जो कि एनपीए हो गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
एंड उसके अंदर से भी देखा जाता है कि नेट एनपीए कितना हो गया, यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि मैं फिर भी मानता हूं कि एनपीए में से भी कुछ वापस आ जाएगा। तो उस केसेस पे अगर एचडीबी फाइनेंशियल्स को कंपेयर किया जाए तो इसका नेट एनपीए जो रेशोज है वो स्लाइटली मिड रेंज के अंदर आते हैं बाकी कंपनीज के मुकाबले। ये बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है, इसलिए असेट क्वालिटी को हम बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। इसीलिए इस कंपनी के पास एक स्कोप है कि अपना असेट क्वालिटी, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनको इम्प्रूव करे, तो इसके मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे एंड साथ ही में इसकी वैल्यूएशन भी इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल्स के जो वो रेशोज हैं वो 20% की रेंजेस के अंदर हैं, जिसको हेल्दी माना जाता है। इसी तरह से इसके टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल, यानी कि आप समझो एक तरीके से लिक्विडिटी की तरह से कि टीयर 1 कैपिटल जो है वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड है एंड टीयर 2 थोड़ा कम लिक्विड है, वे रेशोज भी हेल्दी हैं 19 एंड 15% के अराउंड। इसका स्ट्रॉन्ग पेरेंट है बैकेज, जिसका एचडीएफसी बैंक जिसे हम कह रहे हैं, एंड उसी के पास इसके पास इंडस्ट्री के अंदर एक ग्रोइंग स्कोप है। करंट जो वैल्यूएशन है वो मॉडरेट है, इसकी रेशोज के हिसाब से ही है। ये था दोस्तों इस कंपनी का एक कंप्लीट वीडियो एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड इस चैनल को फॉलो करें।